बेटी ने आइसक्रीम की दुकान पर कहा, पापा बस इतनी सी चाहिए। पिता ने 2 दिला दी। बेटी बोली, इतनी क्यों? पिता हंसे, तो जितना मांगेगी मैं दुगना दूंगा, क्योंकि मैं तेरा साया हूँ। बारिश में बेटी स्कूल जा रही थी। रास्ते में भीग गई। अचानक पीछे से छाता आ गया। पिता खड़े थे, बिना कुछ कहे। बेटी मुस्कुराई। आपको कैसे पता चला? पिता बोले, बेटियां भीगे नहीं, इसलिए पिता का दिल हर मौसम में बाहर रहता है। पिता के देहांत के बाद बेटी हर मुश्किलों में लड़खड़ाने लगी। फिर अचानक एक रात सपने में पिता आए और बोले, मैं गया नहीं, तेरे हौसले में हूँ, उठ, मैं साथ हूँ। बेटा नौकरी के पहले दिन डर रहा था। पिता ने कंधे पर हाथ रखा और बोले, जब तक मेरा साया है तू कभी अकेला नहीं लड़ेगा। बेटा मुस्कुराया, वो हिम्मत बन गया। बेटा बोला, पापा मैं गिर जाऊंगा। पिता बोले, मैं पीछे हूँ ना, तू बस चला। बेटे ने नजर घुमाई। पापा दूर खड़े थे पर मुस्कुरा रहे थे। पता चला साया दूर भी हो तो भी साथ रहता है। बेटा पहला चेक लेकर पापा के पास आया। पापा ने आंखें भरी और बोले, अब तेरा साया बनकर नहीं, तेरा सपना बनकर जीऊंगा। बेटा स्कूल से रोते हुए लौटा। पिता ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ सिर पर हाथ फेरा। आंसू थम गए, क्योंकि पिता का साया बोलता नहीं, बस महसूस होता है। एक छोटा बच्चा हर दिन घर में अपने बड़े भाई के साथ खेलते हुए कोई ना कोई नुकसान कर देता। कभी फ्रिज से सब्जी गिरा देता, कभी ग्लास तोड़ता, तो कभी कोई और नुकसान कर देता। पर पिता उसकी इन गलतियों पर कभी नहीं डांटते। एक दिन बड़े भाई ने पिता से पूछा, पापा आप छोटे को उसकी गलतियों पर डांटते क्यों नहीं? वो जब देखो कुछ ना कुछ नुकसान करता रहता है। पिता ने मुस्कुराकर कहा, नुकसान की भरपाई तो की जा सकती है बेटा, पर तुम दोनों की नहीं। रिश्ते चीजों से ज्यादा कीमती होते हैं। बड़े को पिता की कही बात समझ आ गई और दोनों फिर से मस्ती में खेलने लगे। छोटी सी बबली हाथ में पेंसिल लिए घर की दीवार पर अपने नन्हे ख्वाबों की पेंटिंग बना रही थी। पिता ने देखा और गुस्से से उसे डांटने लगे, ये क्या कर रही हो? बच्ची रोने लगी। यह सब दादी सुन रही थी। वो आई और पिता को समझाने लगी, बेटा ये दीवार तो पोत सकते हो, पर बबली का बचपन नहीं। जब तू छोटा था तू भी ऐसे ही करता था। जहाँ हाथ नहीं पहुँचता वहाँ कुर्सी पर चढ़कर पेंसिल चलाता। फिर बड़ी ही मासूमियत से पूछता, माँ अब और कहाँ लिखूं? अब सब दीवारें तो भर गईं। दादी की बात सुन पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस दिन के बाद से पिता ने कभी बबली को मना नहीं किया।